हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा। वो तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमाई बैठी। इशारो दियो है जा भैया दुशासन भाभी को सम्मान में लेके आ। चला है दुशासन, जिस समय पहुंचा है द्रौपदी मैया स्नान ध्यान करके बैठी थी। और आपको बता दूं, जिस समय दुशासन लेने गया था उस समय मां द्रौपदी रजस्वला में थी, मतलब मासिक धर्म में। काहे कि चलिए आपको सभा में बुलाया गया। बड़ी प्यारी बात कही है कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हैं वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी माताएं यहाँ पधारी हुई हैं, माताओं अगर 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर में सास बहू, देवरानी जिठानी, ननद भाभी, देवर भाभी या पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना है। इनकी लड़ाई तो ऐसी है, ये सुबह लड़ेंगे शाम को इकट्ठे भोजन करते हैं। अगर भाई भाई आपस में लड़ गए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बोले नहीं जाऊंगी। केसों को पकड़ा और खींच करके सभा की तरफ पहुंचा। बोले ये लोग आई नहीं रही थी, जबरदस्ती लेके आया हूं।
जो कहा कि जबरदस्ती लेके आया हूं। महाराज दुर्योधन बोला कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। दादा 5 पतियों को टकटकी लगा के मैया द्रौपदी देख रही और हाथ जोड़े के बोली कि नाथ, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है और मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। यहाँ सब मौन बैठे, कोई नहीं बोल रहा, सब मौन बैठे। तो द्रौपदी हाथ उठा के बोली कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, मैंने तो दाव नहीं खेला, 64 की साई कीड़ा में जब दोष नहीं है मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, द्रौपदी कहती कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर द्रोड़ा के मानो मुख पे को देने वाला आज झोली फैला करके कर्ण के सामने भीख मांग रहा है। क्या कहा कि कुरु राज्य समर्पण करता हूं। भगवान कहते हैं कि कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यस मुकुट मान सिंहासन ले, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, एक भीख दे दे कर्ण, एक भीख चाहिए। सब कुछ कौरव का तज रण रोक सके, भाभी भूखा भाभी हर सोक सके, तू अब सब खत्म कर दे इधर आजा। बारे कर्ण, मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि जिंदगी में 1000 मित्र मत बनाइए, 100 मत बनाइए, 10 मत बनाइए, एक बनाइए लेकिन वफादार होना चाहिए। भैया जिंदगी में 2 मित्र ऐसे होने चाहिए, एक तो कृष्ण जैसा जो हार को भी जीत में बदल दे, एक कृष्ण जैसा जो हार को भी जीत में बदल दे, और एक कर्ण जैसा जिसको पता है कि मेरा मित्र हारेगा और मैं मरूंगा मित्रता में, लेकिन मित्र का साथ ना छोड़े। वो कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए। कर्ण ने भगवान को वो जवाब दिया है कि सुनिए कान्हा, आप हमें सब सौंप दो, लेकिन मैं सुरपुर से मुख मोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे सब दे दो, लेकिन मैं अपने भैया दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। बोले फिर युद्ध होगा, मैं तैयार हूं, जो भाई करेगा वो मैं करूंगा। पांडवों को निकाल दिया था, पांडवों ने वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ। ये नगरी पांडवों ने बसाई है। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। जाकर के पहुंचा, इतना सुंदर सा महल है, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, दुर्योधन को देख के बोली, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये जो जिब्या है ना, जिब्या, जब जीव में एक हड्डी ना होवे, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना। रसना मतलब जीव। जब जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छी अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। यहाँ और औरत अगर कड़वा बोल दे तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी कटु वचन लगे। आकर के मामा शकुनी से कहा कि मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है।
बोले क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या है मामा, आप जुए में बड़ा निपुण हैं, जुए का खेल हो जाए। बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी को लगता है कि एक क्वार्टर 75 रुपए का आता है, लेकिन जब पीना शुरू होता है तो 7500 बीघा जमीन भी बेचने के लिए कम पड़ जाती है। जुए का खेल करा दिया, बिठा लिया पांडवों को। लिखते विद्वान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ माताओ, अकल कैसे आती है? अकल बादाम खाने से है? अच्छा, अकल बादाम खाने से आती है। 5 किलो बादाम खा लो एक महीने में, 5 किलो। इतनी अकल नहीं आ पाएगी जितनी अकल आदमियों को एक ठोकर खाने से आ जाती है। एक ठोकर लग जाए, 5 किलो बादाम खाने से जितनी नहीं आएगी उतनी आ जाएगी। बैठा लिया पांडवों को, पहला फुसला